निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पीएम मोदी की तुलना की भगवान श्री राम से। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। पीएम मोदी ने संजय निषाद को गले लगाया है, वहीं अयोध्या में भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा लग रही है तो उसका स्वागत है। पिछली सरकारों ने निषाद मछुआ समुदाय को हाशिए पर रखा था। निषाद राज के वंशज को जिस तरह से भगवान राम ने गले लगाया था, उसी तरह से पीएम मोदी ने संजय निषाद को गले लगाया है। निषाद राज के वंशजों को मुगलों व पिछली सरकारों ने इन्हें केवटा मल्लावा कहते थे। बिकाऊ है, पियाऊ है व दारू पीने वाले हैं, यह ऐसी जातियां हैं कहते थे। लेकिन हमने निषाद समाज के विजन को लिफ्ट कराया है। 18% आबादी है, हम सीट के लिए नहीं जीत के लिए लड़ते हैं। भगवान राम व निषाद राज ने जीत के लिए काम किया था, वहीं हम लोग भी जीत के लिए काम कर रहे हैं। बता दें 330 पार एनडीए की सरकार भोजन भरी थाली है, कमल ही भोजन भरी थाली है। हम लोग रणनीति के तहत काम करते हैं। जिस तरह से योगी जी ने विधानसभा व विधान परिषद दोनों में निषाद पार्टी का ध्यान रखा, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व भोजन भरी थाली से जाएगा। मंदिर में स्थापित की जाने वाली है राम जन्मभूमि परिसर में, तो ये कितना बड़ा संदेश है। देखिए, राम का देखो भगवान राम की वो मित्रता जो यहाँ से कायम थी। अपने वसीयत में एक नसीहत लिखा दशरथ जी ने, महाराज दशरथ ने, कि ये मित्रता धरती पर कायम रहेगी। जब ये अयोध्या से गए तो निषाद राज ने कहा कि आप बन जाने की कोई जरूरत नहीं, आधा राजपाट ले लो, यहीं रहो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी उद्देश्य के लिए आया हूँ, एक दुख का राज खत्म करके गरीबों को गले लगाकर सुख का राज देने के लिए आया। तो उन्होंने देखिए अपनी सेना भी दिया। तो वो आत्म बाल सखा थे, एक स्कूल में पढ़ते थे और अंतिम स्कूल में पढ़ते थे और सुख देने के लिए, नीति बनाने के लिए जब निषाद राज की कैबिनेट में बैठक पहली हुई, पहले तो एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वहाँ एक ऐसा गुरुकुल था जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल एक निषाद राज कुल के, भगवान राम और निषाद राज। तो ये दोनों पढ़े बढ़े भले हुए। और जब रावण राज खत्म हुआ तो दोनों लोगों ने एक साथ हुआ, गंगा रात्रि विश्राम किया निषाद राज के लिए, पर गंगा पार किया और रावण राज। जब पहली कैबिनेट हुई तो निषाद राज को याद किया और निषाद राज भगवान राम ने जब नीति बनाई तो सुख का राज आया था। तो फिर ये कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जो इतिहास होता है वो राजनीति की माँ होती है। आंदोलन, ये आंदोलन है समाज का, ये हमारी भारतीय संस्कृति का इसमें आंदोलन का युग रहा है। ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत मुगलों और अंग्रेजों की हिरासत में थी। अगर उससे हमारी सरकार स्थापित कर रही है तो उसमें तो अयोध्या में अगर भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लग रही है तो हमें बहुत सौभाग्य हम लोग होते हैं। क्योंकि पिछली सरकारें निषाद मछुआ समुदाय को, निषाद राज के वंशज के बेटे को जिस तरीके से राम ने गले लगाया, भगवान राम ने निषाद राज को, मोदी जी ने डॉक्टर संजय को गले लगाया। निषाद राज के वंशजों को पिछले मुगलों अंग्रेजों ने उजाड़ा था। पिछली सरकारों ने इन्हें केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे बिकाऊ पियाऊ हैं, दारू पीने वाले हैं, कमजोर गरीब गंवार ऐसी जातियां हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहते हैं लीडर का मतलब लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज के विजन को लिफ्ट करा दे। हमने समाज के विजन को लिफ्ट करा दिया है। 18% आबादी है। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं। भगवान राम और निषाद राज जीत के लिए इकट्ठा हुए थे, तो हम लोग जीत के लिए काम कर रहे हैं। 330 पार एनडीए की सरकार है। मैं भोजन भरी थाली ही कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है। हम लोग रणनीति के तहत काम करते हैं। इतना जरूर आश्वस्त करूंगा, जिस तरीके से योगी जी ने लखनऊ के विधानसभा और विधान परिषद दोनों में निषाद पार्टी को जाके वकील बनाकर रखा है, तो एक आश्वस्त करता हूं कि लोकसभा में निषाद पार्टी का प्रतिनिधित्व भोजन भरी थाली से जाएगा। सीट नहीं, जीत के साथ जाएंगे हम लोग। 330 पार एनडीए की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट।